हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अभ्यास 1I का। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमको बताना है इसमें से कि कौन सी परिमेय संख्या है इनके बीच की। तो 4 ठो नहीं, सॉरी, 3 ठो विकल्प दिया है। ठीक है, 3 ठो, तो इसमें से 4 ठो दिया है, इसमें से हमें छांटना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हल करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। -1 और -2, 1/2 के बीच की ठीक बीच की परिमेय संख्या में बताना। ठीक है, तो हम इसी सूत्र पर इस क्वेश्चन को लगाएंगे। सूत्र है Q1 बराबर 1/2 कोष्टक में x प्लस वाई। ठीक है, कोष्टक बंद, इसी सूत्र पर हम लगाएंगे। ठीक है, तो मान ले रहे हैं -1 को x बराबर -1। ठीक है, और y बराबर मान ले रहे हैं -1/2। ठीक, तो चलिए इसी सूत्र पर रख कर हल करते हैं। तो का दिया है 1/2 दिया है। ठीक है जी, और x का मान का दिया है -1। ठीक है, और यहाँ प्लस दिया है तो प्लस लिख देंगे। y का मान का दिया है -1/2। ठीक है, इसको छोटा कोष्टक में कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, क्या होगा 1/2 कोष्टक में -1। देखिए जी, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, अपने मन से यहाँ 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कोष्टक बंद कर देंगे। तो चलिए इस साइड हल करते हैं। ठीक है, तो क्या आया था हमारा 1/2। ठीक है, कोष्टक में 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। ठीक है, तो 2 में 1 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगी भाग, तो 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 ही होगा जी। और 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगी। ठीक है, तो 1 में गुणा करेंगे, जैसे 2 का, यहाँ 2 का। ठीक है, समझने के लिए आपको बता दे रहा हूँ, तो -2 होगा। ठीक है, और यहाँ होगा 1/2, कोष्टक में -1 और -2 का प्लस, जैसे मान लीजिए माइनस माइनस है तो जुटेगा। ठीक है, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा। ठीक है, तो जुटता है। ठीक है, तो क्या होगा -3, क्योंकि माइनस कौन बड़ा संख्या है, 2 है, तो उसके आगे का चिन्ह रख देंगे और बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 1/2, कोष्टक में सब है तो यहाँ गुणा होगा। ठीक है, और -3/2। ठीक है, तो देखेंगे कि कोई संख्या कट तो नहीं रही है। जब नहीं कट रही है संख्या, ठीक है, तो सीधा सीधा गुणा कर देंगे, तो -3 और 2 2 4। ठीक है, -3/4 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, वही सवाल है, पूछ रहा है -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। ठीक है, 4 ठो विकल्प दिया है और इसमें हमें बताना है। ठीक है, 4 ठो विकल्प दिया है, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो चलिए बिना देरी किए हुए लगाते हैं इसको भी। ठीक है, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए आप। तो यही है ना क्वेश्चन, -3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, तो इसी सूत्र पर लगाएंगे। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं x बराबर -3। ठीक है, और y बराबर 4। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, Q1 बराबर 1/2, यक्स के यहाँ का लिखेंगे -3 प्लस, और y के यहाँ 4 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 कोष्टक में। देखिए प्लस और माइनस, तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, तो घटेगा, तो यहाँ का लिखेंगे, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणे 1। ठीक है, तो यहाँ तो कोई कटने वाली संख्या है नहीं, तो सीधा सीधा लिख देंगे 1/2।
2। ठीक है, हमारा आंसर का आ गया 1/2 आ गया। ठीक, तो चलिए, हमें आशा है कि दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आप लोगों को, और अब तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, अब ये समझिए, ये वाला सही होगा हमारा, जो भी हो, जो कि दूसरा क्वेश्चन में दिया था, ये वाला सही होगा 1/2 पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला दूसरा क्वेश्चन का पहला ये आंसर है। ठीक है, इस पर सही का निशान लगा लीजिएगा आप। तीसरा क्वेश्चन अब देखिए दोस्तों, -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। कह रहा है -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसी सूत्र पर लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे Q1 बराबर 1/2, यहाँ मान लीजिए x बराबर -1 और y बराबर 1। ठीक है, तो क्या होगा, x का मान -1 दिया है, प्लस लिखा है, प्लस लिख देंगे, y का मान 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ होगा 1/2। यहाँ देखिए माइनस और यहाँ प्लस है, तो ये कट जाता है। ठीक है, या आप घटाएंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ जब इसको काटेंगे तो इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। 1/2 और गुणा 0 करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर का आ गया 0। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चौथी क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए बीच की परिमेय संख्या निकालते हैं, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। देखिए कह रहा है 1/3 और 1/2 के, ठीक है, बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम इसी सूत्र पर लगाएंगे Q1 बराबर 1/2 और कोष्टक में x प्लस वाई। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं x बराबर 1/3 और y बराबर 1/2। ठीक है, 1/2 यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे Q1 बराबर 1/2, x का मान हमारा का है 1/3 है, और प्लस लिखा है, और y का मान 1/2। ठीक है, तो लिखेंगे 1/2 कोष्टक में 3 और 2 का एलसीएम का होगा 6 होगा। ठीक है, तो 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगी। ठीक, तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2 होगा, प्लस 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगी। ठीक है, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 होगा। यहाँ लिखेंगे 1/2 कोष्टक में 2 + 3 का होगा 5/6 होगा, और 1/2, और यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा 5/6। देखिए कि कोई संख्या कट तो नहीं रही है, जब नहीं कटती है संख्या तो सीधा सीधा लिख देंगे। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 होगा, और 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 होगा। इस प्रकार हमारा आंसर का आ गया दोस्तों 5/12। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन भी ख़त्म। चलिए पांचवा क्वेश्चन हल करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि चौथा क्वेश्चन भी आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए छठवां क्वेश्चन कह रहा है -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हल करते हैं बिना देरी किए हुए दोस्तों। चलिए हल करते हैं दोस्तों। इसमें पाँचवा -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, हमें लग रहा है कि हमने आपको छठवां बता दिया था, लेकिन इसमें पाँचवा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए हल करते हैं। आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। ये रहा पाँचवा क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है -7/8 और 7/8 के बीच की परिमेय संख्या बताइए। ठीक है, तो इसको इसी सूत्र पर हल करेंगे। लिखेंगे, पहले सबसे पहले लिख दे रहे हैं x बराबर -7/8 और y बराबर 7/8। ठीक है, लिखेंगे Q1 बराबर 1/2 कोष्टक में x का मान का हमने माना है -7/8, यहाँ लिखेंगे प्लस। ठीक है, और y का मान हमने का माना है 7/8। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, यहाँ Q1 है दोस्तों। ठीक है, 1/2 कोष्टक में देखिए -7/8 और +7/8,
तो माइनस प्लस 7, ठीक है, -7 यहाँ 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम काट दे रहे हैं इसको, ठीक है, कट जाएगा हमारा, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 गुणे 0, तो जब इसमें 0 करें, 0 में 1/2 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। तो चलिए 6वां क्वेश्चन अब हल करते हैं दोस्तों। अब देखिए 6वां क्वेश्चन कर रहा है -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हल करते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने, कह रहा है -3/5 और 8/3 के बीच की परिमेय संख्या बताइए, ठीक है। तो इसी सूत्र पर लगाएंगे, लिखेंगे कि 1 बराबर 1/2, एक्स का मान हम मान ले रहे हैं, एक्स बराबर -3/5 और वाई बराबर लिखेंगे 8/3, ठीक है, 8/3, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, एक्स का मान हमने क्या माना है, -3/5 माना है, ठीक है, और प्लस, और वाई का मान हमने क्या माना है, 8/3, ठीक है। लिखेंगे 1/2 कोष्टक में 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। 15 में 5 से भाग देंगे, 3 बार जाएगी, तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो -9 आएगा, प्लस 15 में 3 से भाग देंगे, 3 5 से 15, 5 बार जाएगी, ठीक है, तो यहाँ 40 हो जाएगा, 8 5 40, कोष्टक बंद। 1/2 कोष्टक में देखिए 40 में से जब -9 मतलब कि 9 घटाएंगे तो 31 आएगा, ठीक है, 31/15, ठीक। तो कोष्टक मान यहाँ लिखेंगे, थोड़ा नीचे हो जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं आपको, यहाँ लिखेंगे 1/2, ठीक है, गुणे 31/15। देखिए यहाँ कोई संख्या कट नहीं रही है, ठीक है, तो सीधा सीधा गुणा करेंगे। 1 का गुणा 3 में 31 होगा, 2 का गुणा 15 में, तो क्या होगा, 15 दूना के 30 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया, 31/30 आ गया, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आए तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए। चलिए 7वां क्वेश्चन हल करते हैं। 7वां क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, कह रहे हैं -5/4 और -1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसका भी परिमेय संख्या निकालना है बीच की, तो चलिए इसको भी हल करते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने -5/4 और -1/6, ठीक है, इसके बीच की परिमेय संख्या निकालना है, तो इसी सूत्र पर निकालेंगे। लिखेंगे कि 1 बराबर 1/2 कोष्टक में, यहाँ मान लीजिए x बराबर -5/4 और y बराबर -1/6, ठीक है। यहाँ क्या होगा, x बराबर हमने क्या माना है, -5/4 माना है, ठीक है, प्लस, और y का मान का है -1/6, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 कोष्टक में, देखिए 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 6 का एलसीएम 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 1 कम 2 3, और 3 1 कम 3, 2 दूना के 4, 4 3 12, एलसीएम हमारा 12 होगा, ठीक है, 12। तो 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगी भाग, तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 होगा और माइनस लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, प्लस गुणे माइनस का तो माइनस ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ माइनस लिख दे रहे हैं पहले से, और 12 में 6 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगी, 6 दूना के 12, तो यहाँ गुणा करेंगे 2 से, तो 2 1 कम 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणे, ठीक है, गुणा लिखा जाएगा, और -15 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ भी जुटेगा इसका मतलब, तो क्या होगा, 17 होगा, वो भी माइनस में 17 होगा, -17/12, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों कि कोई संख्या कट तो नहीं रही है, जब नहीं कटेगी संख्या तो सीधा सीधा गुणा कर देंगे, ठीक है। तो गुणा कर दे रहे हैं, -17/12 दूना के 24, ठीक है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया, -17/24, ठीक है। तो चलिए अब 8वां क्वेश्चन हल करते हैं।
8वां क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों 1/3/4 और 4/3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने 1/3/4 और 4/3/8 के बीच की परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, इसी सूत्र पर लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यक्स का मान ले रहे हैं, यक्स बराबर 1/3/4। तो लिखेंगे 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 उसमें जोड़ देंगे तो 7/4 हो जाएगा। 7 यहाँ लिख दे रहे हैं, 7/4 हो जाएगा। ठीक है, और y बराबर का दिया है 4/3/8। ठीक है, तो इसको 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चौको 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35 होगा बटा 8। ठीक है, तो 35/8। तो x का मान 7/4 और y का मान 35/8 आ गया। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। लिखेंगे Q1 बराबर 1/2 कोष्टक में x का मान का दिया है 7/4 प्लस y का मान का दिया है 35/8। ठीक है, लिखेंगे 1/2 और यहाँ देखिए 4 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा। ठीक है, 8 में 4 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगी, तो 2 को गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूना के 14 प्लस 8 एकम 8, मतलब 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगी, तो 35 में 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1/2 और 14 और 35 को जोड़ देंगे तो 5 4 9, 3 1 4/8। ठीक है, यही होगा। और इधर लिखेंगे 1/2 गुणे 49/8। ठीक है, देखिए यहाँ कोई संख्या कट तो नहीं रही है, जब नहीं कट रही है तो सीधा सीधा लिख देंगे 49/8 दूना के 16। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया 49/16। ठीक है, इस प्रकार 8वां क्वेश्चन भी हल हो गया। ये दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट कीजिएगा। चलिए 9वीं क्वेश्चन लगाते हैं। 9वां क्वेश्चन में कह रहा है -1/2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। चलिए हमारे साथ बने रहिए। ये रहा क्वेश्चन। लिखे यहाँ कह रहा है -1/2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -1/2/7। ठीक है, लिखेंगे 7 का गुणा 1 में करें तो 7 एकम 7 और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 9/7, लेकिन इसमें माइनस दिया तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, और इस साइड लिखेंगे y बराबर का दिया है 9/2। ठीक है, और अब इसी सूत्र पर रख देंगे। लिखेंगे Q1 बराबर 1/2 कोष्टक में x का मान का दिया है -9/7। ठीक है, और प्लस लिखेंगे y का मान का दिया है 9/2। ठीक, यहाँ कोष्टक बंद कर देंगे। लिखेंगे 1/2 कोष्टक में, देखिए 7 और 2 का एलसीएम क्या होगा 14 होगा, तो 14 में 7 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा। यहाँ 2 से गुणा कर देंगे 9 दूना के 18, माइनस में दिया है तो माइनस में। ठीक है, और यहाँ प्लस लिख देंगे। देखिए 14 में 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, 7 बार, 9 7 63। ठीक है, तो यहाँ 63 लिख देंगे और कोष्टक बंद कर देंगे। लिखेंगे 1/2 कोष्टक में 63 में से 18 घटाएंगे, क्योंकि माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, इसका मतलब घटेगा। ठीक है, तो 63 में से 18 घटाएंगे तो 13 एक हासिल लेगा तो 13 में से 8 जाएगा 5 होगा। ठीक है, और यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो 4 होगा। कितना आ गया 45। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 45 ठीक बटा 14। यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणे 45/14। ठीक,
यहाँ देखेंगे कि कोई संख्या कट तो नहीं रही। जब नहीं कट रही है तो सीधा सीधा लिख देंगे, गुणा कर देंगे। एक का गुणा 45 में होगा तो 45 आएगा, और 14 का गुणा 2 में होगा तो 14 दूना के 28 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर 45/28 आ गया। ठीक है, चलिए अब 10वां क्वेश्चन हल करते हैं। दोस्तों ये रहा 10वां क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है 1/2 कोष्टक में -2/3 प्लस 1/4 कोष्टक बंद को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं फटाफट। हमने लिख दिया है पहली शर्त, ठीक, जो कि हमने रखा है 1/2 जो कि इस रूप में बना हुआ है, और दूसरी शर्त में इस रूप में बनाना है। ठीक है, इसको हल करेंगे, देखेंगे क्या बराबर आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे 1/2 कोष्टक में 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। ठीक है, तो 12 में 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12 तो 4 आया, तो 4 का गुणा 2 में करेंगे तो -8 होगा, और प्लस 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1/2 कोष्टक में -8 में से 3 घटाएंगे तो -5 बचेगा और 12 होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणे -5/12। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोई संख्या जब नहीं कट रही है तो सीधा सीधा गुणा कर देंगे, तो -5 का 1 में होगा तो -5 आएगा, 12 दूना के 24। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरी शर्त में हमें बनाना है, तो लिखेंगे Q1 बराबर 1/2 और यक्स का मान का है -1/3 सॉरी -2/3 प्लस लिखेंगे, और वाई का मान का है 1/4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 कोष्टक में 3 और 4 का एलसीएम 12 ही होगा, तो 4 3 चौक 12। ठीक है, तो 4 से गुणा करेंगे तो -8 होगा, प्लस 4 3 12 तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1/2 -8 में से प्लस 3 घटाएंगे तो -5/12 आएगा। यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणे -5/12। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका का -5/12। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा दोनों बराबर आ गया। ठीक है, मान लीजिए सिद्ध हो गया, दोनों बराबर है। तो दोस्तों हमें आशा है कि ये पूरी वीडियो आपने देखा होगा तो ज़रूर सवाल समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।